12 जून को एक आम दिन की तरह अहमदाबाद के ऊपर का आसमान एक ऐसी ट्रेजेडी का बैकग्राउंड बन गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, लंदन के लिए अपनी जर्नी की तैयारी कर रही थी, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। स्टूडेंट्स, फैमिलीज, बिजनेस ट्रेवलर्स, सभी अपने सपनों और डेस्टिनेशन के साथ। एयरपोर्ट पर सब रूटीन था। किसी को भी पता नहीं था कि ये इतने सारे लोगों के लिए आखिरी पल होंगे। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद डिजास्टर आ गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का एक कमाल बर्बादी का एक जरिया बन गया, आसमान से गिरा और शहर की शांति को तोड़ दिया। क्रैश से अहमदाबाद और पूरे इंडिया में शॉकवेव्स फैल गई। एक रेसिडेंशियल एरिया अफरा तफरी और दिल टूटने वाली जगह में बदल गया। सायरन ने रोजमर्रा की आवाजों की जगह ले ली। शहर की वाइब्रेंट लाइफ दुख से खामोश हो गई। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, जो कभी एम्बिशन की जगह थी, एक कब्र बन गई। इस ट्रेजेडी ने प्लेन में बैठे लोगों और जमीन पर मौजूद लोगों की जिंदगियों को सबसे भयानक तरीके से जोड़ दिया। जैसे जैसे धुआं साफ हुआ, अहमदाबाद नुकसान से जूझ रहा था और जवाब तलाश रहा था। आसमान रोया था और उसके आंसू पूरे देश ने महसूस किए। AI-171 की जर्नी सिर्फ 30 सेकंड तक चली। दोपहर 1:38 बजे ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरी, लेकिन उसका ऊपर उठना खतरनाक तरीके से छोटा था। प्लेन को दिक्कत हुई, मुश्किल से 625 फीट तक पहुंचा, सेफ्टी के लिए बहुत कम। देखने वालों को कुछ गलत लगा क्योंकि इंजन पर जोर पड़ रहा था और एयरक्राफ्ट डगमगा रहा था। कॉकपिट में पायलटों ने बेताबी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कंट्रोल हाथ से फिसल गया। प्लेन मुड़ा, फिर उसी शहर की तरफ गिरा जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। बोर्ड पर बैठे लोगों के लिए 30 सेकंड डर की एक अनंतता बन गए। एयरक्राफ्ट बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। आग और धुआं बिल्डिंग को निगल गया, उम्मीद को हॉरर में बदल दिया। लंदन का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद, 1 मिनट से भी कम समय में 242 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। छोटी नाकाम उड़ान ने अपने पीछे तबाही और परेशान कर देने वाले सवाल छोड़ दिए। मलबे के बीच बचने की एक अकेली कहानी सामने आई। बोर्ड पर 242 लोगों में से सिर्फ एक, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, बचा। उसका बचना नुकसान के समुद्र में एक चमत्कार था। पैसेंजर लिस्ट में हर तरह के लोग थे, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और डेडिकेटेड क्रू। उनके अपनों के लिए खबर अकल्पनीय दुख की शुरुआत थी। विश्वास, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ने बाद में एक जोरदार झटका, टिमटिमाती लाइट्स और घबराहट के बारे में बताया जब प्लेन गिरा। इम्पैक्ट की उसकी मेमोरी अधूरी है, शोर और अंधेरे का एक धुंधलापन। उसका बचना उम्मीद और ट्रेजेडी की अचानकता की एक दर्दनाक याद दोनों है। देश के लिए वह क्रैश का एक जीता जागता सिंबल बन गया। उसकी अकेली आवाज AI-171 पर सवार सभी लोगों के नुकसान को दोहराती है। क्रैश से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को हॉस्टल में एक भयानक आग और दम घोंटने वाले धुएं का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर्स और पुलिस ने आग से लड़ाई लड़ी, बेताबी से बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटल कैजुअलिटीज के लिए तैयार थे, लेकिन उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल गई। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी सबसे पहली प्रायोरिटी बन गई, जिससे जवाब मिलने की उम्मीद थी। विक्टिम्स की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग शुरू हुई, क्लोजर के लिए एक मुश्किल प्रोसेस। सच की साइंटिफिक तलाश फैमिलीज के कच्चे दुख से बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे शहर मातम मना रहा था, इन्वेस्टिगेटर्स वजह का पता लगाने में तेजी से लगे थे। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग गियर कभी वापस नहीं आया और टेक ऑफ अजीब लग रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लैप की गलत कॉन्फ़िगरेशन और हाई ड्रैग पर ध्यान दिया, जो नाकाम क्लाइंब की वजह हो सकती थी। पहले की टेक्निकल प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट्स, टिमटिमाती लाइट्स, खराब सिस्टम, गहरी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रही थी। मेंटेनेंस लॉग्स और ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी हो गए। ह्यूमन एरर पर भी विचार किया गया। क्या क्रू ने चेकलिस्ट मिस की? क्या कोई गलत कम्युनिकेशन था? सच शायद टेक्निकल और ह्यूमन फेलियर की एक दुखद चेन होगी। इस ट्रेजेडी पर इंडिया और यूके के लीडर्स ने तुरंत रिस्पांस दिया। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इंडिया में सभी ड्रीमलाइनर को सेफ्टी चेक के लिए जमीन पर उतार दिया। इस कदम से फ्लाइट्स में रुकावट आई, लेकिन पब्लिक के भरोसे को बहाल करने के लिए यह बहुत जरूरी था। टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मुआवजे का ऐलान किया। नुकसान के बीच सपोर्ट का एक जेस्चर। इन्वेस्टिगेशन ने आखिरी पलों को फिर से बनाने के लिए ब्लैक बॉक्स डेटा पर ध्यान दिया। गोल सीखना, रोकना और जान गंवाने वाले लोगों का सम्मान करना। जवाबों की तलाश उन लोगों से एक नेशनल प्रॉमिस बन गई जो पीछे छूट गए थे।